Hello, class first year. So now the next form of business organization, this is cooperative societies. Cooperative society, right? चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशंस को. मीन्स कोऑपरेटिव वर्ड कहाँ से लिया गया, कैसे बनता है वर्क. कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विद others, okay, for a common purpose. कोऑपरेट, को एक प्रफिक्स होता है, को CO, एंड ऑपरेट करना, किसी चीज़ को चलाना या फिर उसको ऑपरेट करना, हेल्प करना किसी को, वो भी कोऑपरेट होता है. ठीक है, आप जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलते होंगे कि प्लीज़ कोऑपरेट मी, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही या मुझे नोट्स दे दो, ऐसा कुछ भी है ना. तो कोऑपरेट जो ये सोसाइटीज़ हैं वो वॉलेंटरली एसोसिएशंस होती हैं. मींस कैसे लोग अपनी इच्छा से इसमें एंटर हो सकते हैं, या मतलब ऐसे कहना शुरू कीजिए कि मिनिमम 10 मेंबर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाएंगे और उसके बाद वहाँ पर अपनी इच्छा से कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है. पैसे लगाइए अपने और बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए. मीन्स आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो जाइए. मेनली ये ऐसा किया गया था जब ये स्टार्ट हुई थी, तो सेम इंटरेस्ट वाले लोग जो किसी एक ही बिजनेस में इंटरेस्टेड हों, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया. अकेला पर्सन नहीं कर सकता था उस काम को, तो उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, अपने एक दूसरे को मीन्स कोऑपरेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, जिससे वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सके. राइट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने का मतलब कि वो पैसा कमा सकें. एक मतलब मान लीजिए कि 10 रुपया किसी के पास है तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो 10 लोग मिले, ठीक है, तो ज़्यादा पैसे हो गए, है ना. और फिर वही सबके पास हैं 10 ही रुपए, लेकिन उन सब ने वो 10-10 रुपये अपने मिला दिए, तो ज़्यादा पैसे हुए, और ज़्यादा पैसे हुए तो वो अच्छे से किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर पाए. वहीं से ये बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, तो लेकिन अब ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्म है, इसका एक लीगल स्टेटस होता है, रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं इसका, और वो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है. ठीक है, जैसे डेफिनेशंस आप नीचे देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ, इसके नीचे देखिए ब्लू रेड लाइन में कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट. राइट, और E.H. कैलवर्ट की डेफिनेशन है, यू कैन जस्ट कैरी ऑन विद इट. एंड इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 भी एक डेफिनेशन देता है. वो कहता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के साथ साथ उनको पूरा करते हुए कोऑपरेटिव मेंबर्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करें और क्या करें, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो सोसाइटी अपने लिए पूरा करती चली जाए. ठीक है, मीन्स विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया ना, पैसा कमाना. इकोनॉमिक मीन्स इंटरेस्ट. हमारा जो वो लोग साथ में आए हैं उनका मोटिव ही यही है कि वो अपने पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उस बिजनेस को फॉर्म करें और पैसा कमा सकें. ठीक है, समझ में आ गया. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ लोगों का एक वॉलेंटरली ग्रुप है, मीन्स वो स्व इच्छा से आए हैं और वो किसी एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है. 1912 एक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे नीचे भी लिखा है, उसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब उसके बाद वो इजीली बिजनेस को अपने सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, ये जो मेंबर्स होते हैं वो अपने लिए ही बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उनके इंटरेस्ट वहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं. ठीक है, वो अपने बिजनेस के या जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ही
उसको करते चले जाएंगे। अब इसके फीचर्स देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मीन्स लेयर्स क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए क्या है फीचर्स में। नंबर 1 वॉलेंटरली मेंबरशिप होती है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है। जिन लोगों ने स्टार्ट किया था वो तो हैं ही, उसके बाद कोई भी इच्छा से अपने इस बिजनेस में एंटर हो सकता है। वॉलेंटरली मेंबरशिप होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर से मीन्स एक तो फ्री है एक तरीके से, ठीक है, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, राइट, और छोड़ भी सकता है आसानी से, कोई बात नहीं है, उसकी इच्छा है, जब वो जाना चाहता है तो जा सकता है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको बस एक लिविंग नोटिस तो देना ही होगा, क्योंकि एकदम से आप, ऐसा नहीं है कि सुबह आते हैं और कह देते हैं कि नाउ आई एम नॉट द मेंबर ऑफ द योर सोसाइटी और वट एवर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपल्सन नहीं है कि आपको मेंबर आप बने हो तो आप एक फाइनेंशियल ईयर तक रहे, उसके बाद भी आपको रहना ज़रूरी हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जा सकते हैं मेंबरशिप छोड़कर, ठीक है। वॉलेंटरली मेंबरशिप, इसलिए इसका फीचर बोला गया है। दूसरा नंबर आता है लीगल स्टेटस। जब आप कंपलसरी, जैसे अभी बोला था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जब आप करा लेते हैं तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो ये बिजनेस है, वो एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी बन जाने का मतलब कि उसका भी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया है इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में वो भी एक पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कोई भी बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन ही होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक लीगल स्टेटस उस एक सोसाइटी का बन जाता है। एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, इट गेट्स सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। इज इट डन? ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर्स। क्योंकि वो खुद एक लीगल एंटिटी है तो उसके मेंबर के आने और जाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक मिनिमम जो कोरम है मेंबर्स का वो पूरा रहता है, राइट। तो लीगल स्टेटस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। उसके बाद आती हैं लायबिलिटीज। कितनी होंगी भैया? लिमिटेड होंगी, ठीक है। मीन्स लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जितना भी उन लोगों ने कैपिटल लगाया है उसी के हिसाब से उनको लायबिलिटी देना होगा। किसी ने 10,000 दिया था बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त पे, कैपिटल उसका 10,000 रुपीज है, तो 10,000 की ही लायबिलिटी वो पूरा कर सकता है, ठीक है। कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको लायबिलिटी देनी पड़ती है तो 10,000 तक ही वो देगा, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल पर्सन नहीं होगा। यही लिमिटेड लायबिलिटी होती हैं। Is it that? Means this defines the maximum risk that a member can be asked to bear. Maximum risk जितना उसे बियर करने के लिए कहा जा सकता है। कितना कहा जा सकता है कि कितना रिस्क बियर करेंगे आप? जितनी आप कैपिटल लगाएंगे, उससे ज़्यादा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता है। लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। इज इट डन? नेक्स्ट, कंट्रोल किसका रहेगा भैया? कौन है कंट्रोल करने वाला? जो मैनेजिंग कमेटी होगी, इलेक्टेड होती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है, ठीक है। मीन्स in cooperative society the power to take decisions lie in the hand of an elected managing committee. किसके हाथ में होती है पावर डिसीजन लेने की? इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी के राइट में होती है, ठीक है। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर, ठीक है। सबको एक राइट है। वन मैन वन वोट का यहाँ पे जो प्रोसीजर है, जैसे इंडिया जो हमारे यहाँ वोटिंग होती है, जब हम गवर्नमेंट फॉर्म होता है इंडिया में, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना इंडिया, तो वन मैन वन वोट का वैल्यू होता है। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी है। जब इसकी कमेटी बनानी होती है आपको इलेक्टेड मेंबर्स की, तब हर एक पर्सन जो है वो वोट करता है, ठीक है।
मीन्स एक डेमोक्रेटिक करेक्टर सोसाइटी का होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेमोक्रेटिक करेक्टर होता है। और ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लोग वॉलेंटरली आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है, जिसकी इच्छा थी, जो इंटरेस्टेड हुआ, जिसने एडवर्टीजमेंट देखा वो आया, उसने कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर दी। तो यहाँ ऐसी किसी ग्रुप को डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही कमेटी चलती आई है और वो उसके मेंबर होते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होना कंपलसरी हो जाता है, कंपलसरी होते ही हैं। ठीक है, तो कंट्रोल को आपको अगर एक डायरेक्शन देनी थी तो डायरेक्शन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको डेमोक्रेटिक करेक्टर का बनाएं। डेमोक्रेटिक करेक्टर कब बनता है? जब इक्वल राइट होते हैं। इक्वल राइट का मतलब जब भी आप कमेटी बनाने जाएंगे, एक ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना, सारे मेंबर उसी जगह पे सब डिसीजन नहीं ले सकते। मान लीजिए 50 हो गए, ठीक है, तो वो एक रूम में बैठ के डिसीजन लेंगे कि हम एक नया जनरेटर खरीदें या ना खरीदें। इज इट नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, कमेटी बना दिया आपने, कमेटी ही काम करती रहेगी। आपने इलेक्ट कर लिया उन लोगों को, आप में से ही उठकर गए हैं वो लोग, वो काम करते रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है किसी ऐसी एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है सर्विस मोटिव। एक और फीचर इसका, और फीचर ही यही क्या, सर्विस मोटिव। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स रदर देन प्रॉफिट। बिजनेस करने का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे इंश्योरेंस ही करा लें एक दूसरे का, अपने आप में कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, जब जिस मंथ में जिसको ज़रूरत होगी वो उतने पैसे ले लेगा। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी हेल्प ही तो कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस lays emphasis on the value of mutual help and welfare। म्यूचुअल हेल्प मीन सबकी आपस में हेल्प करने की जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब ये खड़ा होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस चीज़ पर खड़ी होती है वो है म्यूचुअल हेल्प। ठीक है, सर्विस मोटिव होता है मतलब कि, तो मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, राइट। If any surplus is generated as a result of its operations, जो भी कुछ करके अगर surplus आता है तो it is distributed amongst the members as divided in conformity with the bylaw of the society। ठीक है, अगर जो भी वो काम कर रहे हैं उससे कुछ surplus भी बनता है अपने members की हेल्प करने के बाद में, तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी। किस में डिवाइड हो जाएगा, उसके मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। इज इट डन। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, लीगल स्टेटस होता है उनका, लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, कंट्रोल रहता है डेमोक्रेटिक वे में, और सर्विस मोटिव होता है ऐसे पर्सनालिटीज का। इज इट डन। अब नेक्स्ट टाइम पे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है और इसके लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं जिनकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।